तो आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रेटर नोएडा में हुए एक एक्सीडेंट के बारे में। मतलब आज सुबह जब मैंने सुना ना कि ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण वहाँ के लोग, वहाँ की पब्लिक, वो चाहते तो उसकी जान बचा सकते थे, लेकिन सब अपनी जान की परवाह करते हुए उनको बचाए नहीं। वेल, क्या हुआ है ग्रेटर नोएडा में, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही पेनफुल स्टोरी है क्योंकि उस बहुत ही पेनफुल घटना हुई है वहाँ पे। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ यार कि वहाँ के लोग कुछ ज़रा से भी शर्म वगैरह नहीं आती क्या। मतलब अगर मैं होता ना उनकी जगह, मैं कूद जाता नदी में उसको बचाने के लिए। आई स्वेयर, मुझे भाई साहब, अगर कोई सामने मेरे सामने मर रहा होगा बच्चा और मैं उसको ना बचाऊँ, मेरी ये गैरत गवारा नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया था। वेल, मादर चौदह लोग को ऐसी वहाँ की पब्लिक को मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर कि मगर मैं अगर होता ना, वो इतना मारता बहन चौदह को, सालों को जिंदा सामने। उसके बाप के सामने उसका लड़का मर रहा था, कोई सामने नहीं आया बचाने के लिए। मादर, ऐसे लोगों को तो कसम खुदा की बता रहा हूँ, मार के जेल चला जाऊँ तो वही सही है। वेल, क्या हुआ था ग्रेटर नोएडा में, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हुआ यूँ था कि रात के 12 बजे युवराज, एक इंजीनियर जिसका नाम था, वो जॉब कहीं से तो आ रहा था, जॉब करके आ रहा था, फिर कहीं से तो आ रहा था रास्ते में। रात के 12 या 11 बजे थे आई थिंक। तो अपनी कार से आ रहा था तो एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चला था, कुछ तो काम चला था। वहाँ पे बैरिकेड नहीं लगा था, ना पे वहाँ पे लाइट वगैरह लगी थी, और ना ही वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई थी जिससे पता चले कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है, तो युवराज को ये पता नहीं था, और कोहरा इतना था कि युवराज की लाइट भी ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, कार की लाइट। तो उस देखा नहीं, वो सीधा मतलब रोड पे आ रहा था सीधा सीधा, उसको ध्यान नहीं गया, वो मतलब सीधे चला गया, पुल से टकराया, पुल टूट गया। पुल भी इतना कमज़ोर था, मादा चौदह लोगों ने बनाया भी था, तो पुल कितना कमज़ोर बनाया था। बहन चौदह ने ये सारे काम कर रहे हैं, मादा चौदह, कसम बता रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है बस कि उस बेचारे की जान चली गई, और सिर्फ इसकी वजह से कि वहाँ पे बैरिकेशन या लाइट कुछ ऐसी चीज़ नहीं रखी थी, या फिर जैसी सुविधा नहीं थी जिससे पता चल जाए कि वहाँ पे खतरा है। मादर से गुस्सा आ रहा है, कसम खुदा की बता रहा हूँ अब। वेल, तो वहाँ पे जैसे ही कार पुल से टकराया, पुल टूट के पानी में कार गिर गई। उसके बाद 12 बज रहे थे राइट, 12 बजे युवराज ने जैसे ही वो कार उसकी गड्ढे नहीं, आई थिंक नदी थी, नदी में गिरी और नदी में धंसती चली जा रही थी करीबन। ठीक है, तो फिर जैसी कार में गिरी, युवराज ने किसी तरह फिर अपने पापा को कॉल किया कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, पापा प्लीज़ मैं बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। और एक बाप आधी रात को जब अपनी बेटी की ऐसी आवाज़ सुनता है, तो बताइए उसके बाप के उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। मुझे तो बस उन लोगों पे गुस्सा आ रहा है। वेल, बट मैं आप लोगों को बस ये शेयर कर दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में गुस्सा निकालूंगा इन मादर चौदों को बचाएगा उन लोगों ने। वेल, तो आधी रात को जब युवराज ने अपने पापा को कॉल किया कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, तो उसके पापा ने वहाँ पे फ़ौरन पुलिस वगैरह को वहाँ पे युवराज ने लोकेशन सेंड किया अपने पापा को। उसके पापा वहाँ पे फ़ौरन पहुँचे, जितना टाइम भी लगा। और कार इतनी डूब रही थी, मतलब 2 घंटे तक तो थी, मतलब 2 घंटे कार के ऊपर ही वो बैठा रहा, ना हिलता रहा, ना इधर उधर कुछ करता रहा, क्योंकि युवराज का वेट इतना था कि अगर वो ज़रा से भी इधर उधर हिलता तो कार बहुत जल्दी ही पानी में चली जाती। और जब युवराज के पापा वहाँ पे पहुँचे उस मौके पे, तो युवराज के पापा ने फिर पुलिस को भी फ़ोन किया, फिर बहुत सारे फ़ोन किए, जिसके बहुत युवराज के पापा ने बहुत सारे फ़ोन किए, जिसके कारण वहाँ पे कई सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। फायर ब्रिगेड बुलाया गया, पुलिस वगैरह आई, और पुलिस वगैरह ने लाख कोशिश की, लेकिन किसी मादर चौदों ने ये नहीं देखा कि कूद के जाऊँ मैं बचा लूँ उस मादर को। कोई भी हिम्मत आगे नहीं आया, कोई भी। लेकिन फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं इतना कि मतलब मैं नहीं सकता कि मतलब अगर मैं उस वक्त होता ना, मादर चौदह के। खैर, वेल, पापा उसके वहाँ पे पहुँचे, मौके पे पुलिस आई,
फायर ब्रिगेड आया। करीबन करीबन आधे 1 घंटे तक बस सब लोग सिर्फ आउटकम ही करते रहे, मतलब इधर उधर फ़ोन लगाते रहे कि कोई आ जाए वैसे बचा ले कोई। अपने कोई इतना ही जा रहे हैं, पुलिस वगैरह मौजूद थी, फायर ब्रिगेड मौजूद था, सब कुछ वहाँ पे चीज़ अवेलेबल थी, रस्सी अवेलेबल थी, सब कुछ वहाँ पे चीज़ अवेलेबल थी। कोई कूद के जाता तो उसे बचा लेता। आज युवराज अपने पापा के साथ होता, लेकिन नहीं, उन मादर चोदों ने किसी ने भी कोशिश नहीं की युवराज को बचाने की। बस कोशिश की तो बस ऐसे ऊपर ऊपर हेलो हेलो आ जाओ यार, यहाँ पे एक बच्चा डूब रहा है, बस आ जाओ, यहाँ पे ये बच्चा डूब रहा है, कुछ भेज दो, हेलो भाई बच्चा डूब रहा है, यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह लगा दो। ये सब कोशिश की, किसी ने ये नहीं कोशिश की कि सब कुछ वहाँ चीज़ें आ गई थी, अवेलेबल थी, वहाँ पे रस्सी था, लाइट वगैरह सब कुछ चीज़ अवेलेबल थी, सब कई भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की वहाँ पे। फिर उसी उसी वक्त भीड़ जब इकट्ठा हुई थी तो एक पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी या फिर पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी आई थिंक वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि भीड़ इकट्ठा है, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने देखा भीड़ इकट्ठा, वो जानने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे हुआ क्या। जैसे उसने वहाँ पे पहुँचा तो उसे पता चला कि युवराज नाम का एक लड़का कार मतलब डूब रहा है कार से, उसे कोई बचाने जा नहीं रहा, सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल है जो भी उसको बचाने के लिए चाहिए थी। ठीक है, तो पिज़्ज़ा बॉय ने हिम्मत जुटाई कि भाई साहब मैं जाऊंगा आगे और सारी चीज़ फिर मादर चोदो सीखो उनसे, पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी वाले से सीखो। तुम लोग कुछ करते, तुम लोग गाना मारो बहन चोद। युवराज चला गया मादर चोद। तो पिज़्ज़ा बॉय ने कोशिश की बचाने के लिए उस लड़के के लिए। सच्चे स्वैर, आपको कैसा लगेगा कि आपका घर वाला कुछ सामने डूब रहा हो और आप वेल कहानी पे आते हैं स्टोरी। तो उस पिज़्ज़ा बॉय ने हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं जाऊंगा इसे बचाने के लिए। तो युवराज फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा रहा था, क्योंकि इतना कोहरा था कि उसकी मतलब जो लोकेशन थी एक्चुअल में वो कहाँ पे है वो ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट जाके बता रहा था कि मैं इधर हूँ। ठीक है, तो जब पिज़्ज़ा बॉय आया वहाँ पे, ठीक है, तो बहुत लेट आया था, मतलब पिज़्ज़ा बॉय बहुत अंतिम में बहुत लास्ट आया था। ठीक है, तो उसने रस्सी वगैरह बांधी और उसके बाद कूदा पानी में, और इतना कूदा मतलब पूरा कूदा। उसके बाद खोजने लगा इधर उधर, लेकिन युवराज मिला नहीं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब तक एक बेटा जा चुका था। एक बाप अपने बेटे को जाते हुए ऐसे मोड़ पे देख रहा है कि मतलब आपको कैसा लगेगा कि आपके पापा, अगर सोचो आप उस जगह पे हो और आपके पापा आपको देख रहे हैं कि मतलब पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, और आपके पापा सामने ही हैं, आप चाहते भी हैं कि पापा मुझे बचा लेंगे, लेकिन इतनी जो पुलिस थी, जो मतलब वहाँ के लोग थे, वहाँ पे किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी बहन चोद की कोई कूद के बचा ले। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आया था, उस बंदे में हिम्मत थी, लेकिन वो आया लेट था यार, सच स्वेयर। बट लेकिन जब वो पिज़्ज़ा बॉय उस पर कूदा उसको मिला नहीं, और खैर आखिर में जब युवराज डूब के इस दुनिया से चला गया तो उसका सब बाहर निकाला गया। और बहन जो इतना मादर चोट सारे लोग पब्लिक है, बहन किसी ने भी, वो जब युवराज डूब रहा था उसके पापा वहाँ पे आए। ठीक है, किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि मैं जाऊँ बचा लूँ। जब स्टार्टिंग में जब उसके पापा वहाँ पे आए, पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थी, सब कुछ, लाइट थी अवेलेबल थी, रस्सी वगैरह सब था, सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन किसी मादर चोट ने हिम्मत नहीं की उसे बचाने के लिए, बल्कि सब वीडियोज़ बना रहे हैं। तो इंडिया में ये गंदी आदत है कि वीडियो बनाने की, मादर चोद लोग वीडियो बनाते रहे। जो एक बाप अपने बच्चे को खो रहा है सामने से, मतलब मैं बोल नहीं पर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। जनता की इससे चुतिया जनता पाल रखी है इंडिया ने, मादर इनको कीड़ा है कि वीडियो बनाने का। जब स्टार्टिंग में ही बहुत सारी पब्लिक थी तो वहाँ पे कोई मदद के लिए आगे नहीं रहता, सब वीडियो बना रहे थे भाई कि मैं बना लूँ वीडियो, मेरे कंटेंट। किसी की मौत किसी के लिए कंटेंट कैसे हो सकता है? किसी का मौत किसी के लिए कंटेंट कैसे हो सकता है? सोचो अगर आपका परिवार वहाँ पे होता तो, सोचो आपके परिवार में से कोई वहाँ पे होता, आपका भाई होता, आपकी सिस्टर होती, या फिर आपकी रिलेटिव में से कोई भी होता, फिर आप ऐसी वीडियो बनाते? ये इतनी इंडिया की जनता इतनी चूतिया बहन चूत, किसी की जान जा रही है लेकिन
आगे नहीं बढ़ेंगे मदद करने के लिए, बल्कि वीडियोस बना लेंगे कि मेरा कंटेंट चल जाए, मेरा कंटेंट बहन चोदो सुधर जाओ। आज 26 रिपब्लिक डे है, आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, 77 साल या 75 साल, लेकिन इन मादर चौधों को अभी तक सिविल सेल्स नहीं आया कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली है, इन जैसे चूती से अभी तक नहीं मिली। वीडियोस के वगैरह बनाने के चक्कर में किसी बाप अपने बेटों को खो रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ के आया कि उसकी हेल्प की जाए। आई स्वेयर खास में उस जगह पे होता। खैर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मुझे मर्डर करने चौदह तुम लोग कैसे हो, कैसे कैसे जीरो सिविल सेंस है, जीरो सिविल सेंस है। इन वहाँ के लोग इतना मतलब बेकार थे ना, मतलब अभी कसम से बताओ इतना गुस्सा आ रहा है ना इस बार। और मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे जो ये उनको वो ये बता रहे कि युवराज ने शराब पी रखे थे। भाई साहब भोतड़ ये काट दूंगा उल्टा सीधा उसके बाद इल्ज़ाम लगाया था उस पर। जो तो लोग तब मजाक बना के रखो। इंडियन मीडिया जस्ट मतलब यार क्या बोलूँ इनको, जितना बोलूँ ना मतलब उतना कम है, इतना गाली दूँ ना उतना कम है। मादर चौधो जस्ट मैं बता रहा हूँ यार। मैंने अभी भी देखा यूट्यूब पे, मतलब किसी ने तो लगाया था अभी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया युवराज केस, ठीक है, तो वहाँ पे आया था। तो एक न्यूज़ चैनल वाला बता रहा था, ठीक है, कि युवराज ने शराब पीकर गाड़ी चला रही थी वहाँ पे, इसलिए उनकी जान चली गई। इन बहन चौधों अभी भी इल्ज़ाम युवराज पे डाल रहे हैं कि युवराज की गलती थी। वहाँ के लोग जो आए थे वो मदद नहीं की, वीडियोस वगैरह बना रहे थे। 2 घंटे तक पब्लिक वहीं पे थी। 2 घंटे तक युवराज ने फ्लैश लाइट ऐसी की थी, लेकिन किसी बहन के लौड़े ने मदद नहीं की। मादर चौधों का गुस्सा आ रहा है। खैर इतना गुस्सा आ रहा है ना, वेल अगर चाहता तो वहाँ के लोगों ने उसकी मदद की, किसी भी तरीके से बचा सकते थे जान, लेकिन नहीं बचाया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उन लोगों के लिए, जितना भी गाली दूँ जितना भी मतलब बोलूँ कमी रहेगा। मतलब बाप के सामने उसके बेटे की जान चली गई, उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। वो चाहता तो बचा लेता, वहाँ के लोगों ने बचाने तक की कोशिश नहीं की 2 घंटे तक। लास्ट में कोई पिज़्ज़ा वाला आया, उसने लास्ट ट्राई किया, लेकिन खैर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल इंसान मरता है, किसी के घर में भी अगर डेथ होती है, तो लोग 3 दिन 5 दिन 6 दिन पर याद करते हैं उसे, उसके बाद भूल जाते हैं, 1 महीना तक ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। लेकिन ये मौत उसके पापा कैसे सरवाइव करेंगे अपनी ज़िंदगी के लिए, कि उनकी आंखों के सामने उसका बेटा मर रहा है, लेकिन पब्लिक वहाँ पे खड़ी है। वो चाहती तो हेल्प करके किसी तरह युवराज बच सकता था, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी। और उसके जो करीबी थे, युवराज के जो करीबी थे, वहाँ ने उनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ, कि भाई पहले से वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चला, तो वहाँ पे सब कुछ सुविधा क्यों नहीं थी, लाइट वगैरह बैरिकेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। खैर, लेकिन आपके आसपास अगर कभी भी किसी की ऐसी घटना घटे जिसके वजह से किसी की मौत नहीं, आपके आसपास अगर कभी भी ऐसी घटना घटे, तो आप तुरंत पहले हेल्प करने की कोशिश करना, ना कि वीडियो बनाने की, ठीक है। तो अगर आप प्लीज़ अगर ऐसे बन जाओ ना कि किसी का भी एक्सीडेंट हो, तो आप पहले हेल्प करने की तो सोचो, ना कि वीडियो बनाने की। वीडियो वगैरह छोड़ दो, पहले उसकी जान इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कभी भी किसी के लिए मदद के लिए आगे आना, ये सबसे अच्छी आदत है। अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो आप सबसे घटिया इंसान हो, ठीक है। तो वीडियोस वगैरह मत बनाना किसी के एक्सीडेंट पे, सबसे पहले मदद के लिए आगे बढ़ना, ठीक है ना। और इस देश में यही कमी है, किसी का भी एक्सीडेंट हो ना, किसी का भी, सब पहले कैमरा खोल लेते हैं, वीडियो बन जाए, वीडियो बन जाए, वीडियो बन जाए। ऐसे रहेगा तो देश नहीं सुधर पाएगा भाई। ये विश्वगुरु बनेंगे हम विश्वगुरु बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे विश्वगुरु। सामने कोई मर रहा है, वीडियो बना रहे हैं।
हेल्प के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसे बनेंगे विश करो। तो गैस बहुत सैड हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं खैर मैं बंद ही कर दूँ। ठीक है गैस, बाय। और कुछ अगर कहना चाहते तक फोन करूँगा तो मैं गाली वगैरह दे दूँगा, बहुत गंदा गंदा ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन गुस्सा निकाल दूँगा। खैर बाय।